नमस्कार दोस्तों क्या आप अक्सर कमर, गर्दन व पीठ दर्द से परेशान रहते हैं? तो हो सकता है इसकी वजह कोई बड़ी बीमारी ना हो, बल्कि आपके रोजमर्रा में होने वाली कुछ छोटी-छोटी आदतें हो, जिनकी वजह से आपको ये समस्या हो रही है। ये छोटी-छोटी आदतें धीरे-धीरे आपकी स्पाइन यानी आपकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर दबाव बनाने लगती है और उसकी वजह से आगे चलकर आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लो बैक पेन, सियाटिका, स्लिप डिस्क या क्रोनिक लो बैक पेन जैसी समस्याओं का कारण बनती है। आप जानना चाहते हैं कि आप वो कौन-कौन सी छोटी-छोटी गलतियाँ रोज़ करते हैं, जिनसे आगे चलकर आपको कमर व गर्दन दर्द की तकलीफ हो सकती है? तो आज का वीडियो आपके लिए। मैं डॉक्टर सीएल सेन स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल डॉक्टर सेन फिजियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपको उन छोटी-छोटी आदतों के बारे में बताऊंगा जो आप रोज़मर्रा के जीवन में रोज़ करते हैं और उनकी वजह से आगे चलकर आपको भविष्य में कमर व गर्दन दर्द की तकलीफ हो सकती है। और अगर आपको कमर व गर्दन दर्द की तकलीफ है और अगर आप इन आदतों को रोज़ करते हैं तो इससे आपके कमर व गर्दन दर्द की जो तकलीफ है वो बढ़ सकती है। इसलिए मेरी आपको सलाह है कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और अंत तक ज़रूर देखें। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लें, क्योंकि ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड कंटेंट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। अब सबसे पहली आदत आती है मोबाइल का गलत तरीके से प्रयोग करना। कई लोगों की आदत होती है कि वो घंटों इस तरीके से गर्दन झुका के मोबाइल चलाते हैं। तो ये एक ऐसी आदत है कि इससे भी आपकी गर्दन की जो स्पाइन है यानी आपकी सर्वाइकल स्पाइन है उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट आता है और उसकी वजह से आगे चलकर आपको गर्दन दर्द की तकलीफ हो सकती है। इसके अलावा कई लोगों की आदत होती है कि वो रात को सोते समय मोटा तकिया या 2-2 तकिया लगाकर भी मोबाइल चलाते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको आगे चलकर गर्दन दर्द की तकलीफ हो सकती है। और अगर आपको गर्दन दर्द की तकलीफ है, तो मेरी आपको सलाह है कि आप इस तरीके से बिल्कुल भी मोबाइल नहीं चलाएँ, इससे आपके गर्दन दर्द की जो तकलीफ है वो बढ़ सकती है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करें कि जब भी आप मोबाइल का प्रयोग करते हैं, तो पहली बात तो आप जब भी मोबाइल का प्रयोग करते हैं, तो इस तरीके से चेयर के ऊपर बैठकर मोबाइल का प्रयोग करें और बैठे रहते समय भी आप अपनी कमर को सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें और अपनी कोहनियों को इस तरीके से चेयर के जो आर्म रेस्ट है उसके ऊपर टिका के और अपनी गर्दन को इस तरीके से सीधा रखें और मोबाइल का प्रयोग करें। इससे जब आप इस तरीके से मोबाइल चलाएँगे तो इससे कम स्ट्रेस आपकी गर्दन पे आएगा। और मेरी आपको सलाह है कि 15-20 मिनट से ज़्यादा देर तक मोबाइल इस तरीके से भी ना चलाएँ। बीच-बीच में थोड़ा गैप लें और हल्की-फुल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ेज़ आप अपनी गर्दन की भी साथ में करें, तो इससे आपको आगे चलकर गर्दन दर्द की तकलीफ नहीं होगी। अब इसके बाद आती है आदत नंबर 2, जो कि अधिकतर लोग करते हैं। आज के समय में क्या है कि कई लोग ऑफ़िस में बैठकर घंटों कंप्यूटर या लैपटॉप पे काम करते हैं या कई लोग घर में भी सोफ़े के ऊपर बैठकर घंटों टीवी देखते हैं। तो जब आप लंबे समय तक बैठकर कोई काम करते हैं, तो उसकी वजह से भी आपकी जो कमर है यानी आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, आपकी गर्दन है, उस पे अतिरिक्त दबाव आता है और उसकी वजह से भी आपको भविष्य में कमर व गर्दन दर्द की तकलीफ हो सकती है। तो मेरी आपको सलाह है कि चाहे आप ऑफ़िस में बैठ के काम करें या घर पे सोफ़े पे बैठकर टीवी देखते हैं या कोई भी आप काम ऐसा करते हैं जिसमें आपको लंबे समय तक बैठकर करना पड़ता है, तो आप बैठते समय अपने कमर व गर्दन का जो पोस्चर है वो सही रखें। कई लोगों की आदत होती है कि वो बिल्कुल नीचे वाली चेयर पे या नीचे बैठकर भी कई लंबे समय तक बैठकर कोई काम करते हैं या टीवी देखते हैं, तो उसकी वजह से भी आगे चलकर आपको कमर दर्द की तकलीफ हो सकती है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करें कि जब भी आप बैठते हैं तो आप अपने कमर का पोस्चर सही रखें। ज़्यादा देर तक सोफ़े पर बैठकर टीवी नहीं देखें और अगर आप थोड़ी देर के लिए बैठते हैं तो कम से कम हर आधा घंटे में या 1 घंटे में एक बार उठें, हल्का-फुल्का वॉक करें और साथ ही साथ हल्की-फुल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ेज़ आप अपनी कमर की करें, तो इससे आपको भविष्य में कमर व गर्दन दर्द की तकलीफ कम से कम होगी। आदत नंबर 3 जो अक्सर लोग करते हैं, वो ये है कि कहीं भी कोई सिलेंडर है, कोई सामान है या कोई किराने का सामान है, वो आगे झुक के और इस तरीके से ऊपर उठाते हैं। तो जब आप इस तरीके से अपने घुटनों को सीधा रख के आगे की तरफ झुकते हैं, तो इससे अतिरिक्त स्ट्रेस आपकी कमर पे आता है। इससे आपको आपके कमर के अंदर चोट लगने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है और इसकी वजह से आपको कमर दर्द, स्लिप डिस्क की दिक्कत हो सकती है। तो मेरी आपको सलाह है कि जब भी आप कोई भारी सामान उठाते हैं, तो उसको सही तरीके से उठाएँ। भारी सामान को उठाने के लिए आप क्या करें कि सबसे पहले अपने घुटनों को मोड़ें और अपनी कमर को सीधा रखते हुए अपने घुटनों को मोड़ते हुए नीचे की तरफ बैठें और फिर कोई भी सामान आप इस तरीके से ऊपर उठाएँ। जब आप इस तरीके से सामान उठाएँगे तो इससे आपके कमर पे चोट लगने की, इंजरी होने की संभावना कम से कम होगी
और इससे भविष्य में आपको कमर दर्द होने की संभावना भी कम से कम हो। आदत नंबर 4 जो कि अक्सर कई लोग करते हैं वो है गलत तरीके से सोना। कई लोगों की आदत होती है वो उल्टे लेटकर सोते हैं, यानी कि पेट के बल सोते हैं। कई लोगों की आदत है कि वो मोटा तकिया या दो दो तकिए लगाकर सोते हैं। कई लोगों की आदत है कि वो बिना तकिए के सोते हैं। जब आप इन तीनों ही तरीकों से सोते हो तो इससे आपको भविष्य में गर्दन दर्द होने की संभावना तो होती ही होती है, साथ ही साथ आपको भविष्य में कमर दर्द होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। और अगर आपको कमर व गर्दन दर्द की तकलीफ है तो इस तरीके से सोने से आपकी जो तकलीफ है वो बढ़ सकती है। तो मेरी आपको सलाह है कि एक तो उल्टा लेटना बिल्कुल बंद करें। अगर आप लेटते हैं तो या तो सीधा लेटें या करवट लेके लेटें। दूसरा, जब भी आप तकिए का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो साइज़ है वो प्रॉपर होनी चाहिए। यानी अगर आप सीधे लेटकर सोना पसंद करते हैं तो आपका जो तकिया है वो आपकी कलाई जितना मोटा होना चाहिए। और अगर आप करवट लेकर सोना पसंद करते हैं तो आपका जो तकिया है वो मोटा होना चाहिए, इतना मोटा होना चाहिए कि वो आपके गर्दन व कंधे के बीच का जो स्पेस है उसको फिल कर सके। यानी आप सोते समय आपकी जो गर्दन है वो इस तरीके से झूले नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके से दोनों ही तरह के तकिए इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो मेरी आपको सलाह है कि आप सर्वाइकल पिलो का प्रयोग करें। इससे अगर आपको गर्दन दर्द की तकलीफ है तो उसमें भी फायदा मिलेगा, और साथ ही साथ अगर आपको गर्दन दर्द की तकलीफ नहीं भी है तो भविष्य में आपको गर्दन दर्द होने की संभावना कम से कम होगी। आदत नंबर 5 और वो ये है कि कई लोग क्या है कि एक कंधे के ऊपर बैग टांग कर चलते हैं। तो जब आप एक ही कंधे के ऊपर वजन टांग के चलते हैं, एक ही कंधे के ऊपर बैग टांग कर चलते हैं तो उससे आपकी जो स्पाइन है उसके ऊपर असंतुलित तरीके से वजन आता है और इससे भी आपको भविष्य में कमर व पीठ दर्द की तकलीफ हो सकती है। तो मेरी आपको सलाह है कि अगर आपके पास बैक पैक है तो उसकी दोनों स्ट्रेप का इस्तेमाल करें, यानी इक्वली आपके दोनों कंधों पे वजन होना चाहिए। या आप शोल्डर बैग का इस्तेमाल करते हैं तो बारी बारी से आप कंधे बदलते रहे, तो इससे आपको भविष्य में कमर व पीठ दर्द की समस्या कम से कम होगी। आदत नंबर 6 और वो ये है कि अपनी कोर मसल को नज़रअंदाज करना। कई लोग सभी तरह का वर्कआउट करते हैं, वॉक भी करते हैं, दौड़ भी लगाते हैं, वो अपने आप को शारीरिक रूप से फिट समझते हैं। लेकिन अगर आपकी कोर मसल्स कमज़ोर रहती है तो उससे आपको भविष्य में कमर दर्द होने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। आपकी जो कोर मसल्स है वो एक बेल्ट की तरह काम करती है, जो आपकी स्पाइन है उसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करती है, और साथ ही साथ अगर आपकी कोर मसल्स मजबूत होती है तो उससे आपको भविष्य में कमर दर्द होने की संभावना कम से कम होगी। तो मेरी आपको सलाह है कि अगर आपकी कोर मसल्स वीक है या आपको बार-बार कमर दर्द की तकलीफ होती है या अगर आपका कमर दर्द है वो ठीक भी हो गया है, तो भी मेरी आपको सलाह है कि आप अपनी कोर मसल्स को स्ट्रेंथ करें। कोर मसल्स को स्ट्रेंथ करने के लिए हमें कौन-कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए तो उसके ऊपर हमने ऑलरेडी पहले से एक वीडियो बना रखा है। लिंक मैंने ऊपर आई बटन में दे रखी है। आप निश्चित रूप से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और उन एक्सरसाइजेस को फॉलो करके आप अपनी कोर मसल्स को स्ट्रेंथ कर सकते हैं। आदत नंबर 7 जो कि अक्सर कई लोग करते हैं और हो सकता है आप भी ये करते होंगे, वो है अपने दर्द को नज़रअंदाज करना। कई लोगों को कमर व गर्दन दर्द की तकलीफ होती है लेकिन उसे वो नज़रअंदाज करते रहते हैं। वो सोचते हैं कि ये जो दर्द है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन कई बार जब लंबे समय तक कमर व गर्दन दर्द की तकलीफ आपको रहती है तो ये आगे चलकर एक बड़ी समस्या का कारण बन सकती है। तो मेरी आपको सलाह है कि अगर आपको कमर व गर्दन दर्द की समस्या है, साथ ही साथ आपको हाथ या पैर के अंदर दर्द, झंझनाहट व सुन्नपन की समस्या है, हाथ व पैर के अंदर कमजोरी की समस्या है, या आपको और समस्याएं कमर व गर्दन दर्द के साथ है तो अपने नज़दीकी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर से अवश्य कंसल्ट करें। और अगर आप चाहें तो मेरे से वीडियो कॉल करके 1 टू 1 कंसल्ट कर सकते हैं, जिसका नाम मात्र का शुल्क लगता है, और आप चाहें तो हमारे सेंटर पे आकर भी इसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। दोस्तों, आपकी रीढ़ की हड्डी आपके शरीर का आधार है, और अगर आप इन 7 आदतों को आज से ही सुधारना शुरू कर दें तो इससे आपको भविष्य में होने वाली गंभीर समस्याओं से बचने में काफ़ी सफलता मिलेगी, और भविष्य में आपको कमर व गर्दन दर्द की समस्या होने की संभावना कम से कम होगी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक सवाल का जवाब देने की। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।